आज के इस वीडियो में हम आपको एक वाकया सुनाएंगे, एक अल्लाह वाली नेक औरत का। नाजरीन, एक अल्लाह वाली नेक औरत जो अपने पेट में पाल रही थी एक सांप को। आखिर क्यों उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते? कहा जाता है कि एक लड़की थी जो बहुत ही नेक, पाकीज़ा और बाहया थी। अपने माँ बाप की वो इकलौती औलाद थी। अल्लाह ताला ने उसको हुस्न से भी नवाजा था और उसके अखलाक भी बहुत अच्छे थे। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी उसको देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो तरह तरह से उसकी कुर्बत चाहता था और मंसूबे बनाता कि ये लड़की किसी तरह से मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उस लड़की की शादी किसी मुसलमान लड़के से हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी और यहाँ पर वो हिंदू लड़का पछता रहा था कि ये मुझे ना मिल सकी तो ये किसी को भी ना मिल सकेगी। शादी तो उसकी हो गई, लेकिन उसको खुश नहीं रहने दूंगा। और उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। उसके शोहर और लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उसका शोहर उस लड़की से आंखें चुराने लगा और उसके शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई भी औलाद न हुई। वो औरत बहुत परेशान हुई, कहने लगी शोहर इतना बेजार और फिर औलाद भी नहीं हो रही। फिर किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज करवाया। बहुत रूहानी इलाज करवाने के बाद आखिरकार उनके घर एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। उस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन शोहर उस बच्ची के पास बिल्कुल भी नहीं जाता था। वो इस बात से भी दुखी था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि कम अज कम घर में रहमत तो आई। एक न एक दिन बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब वो बच्ची तकरीबन 8 महीने की हो गई, इन दोनों एक रोज अल्लाह वाले के दरबार से एक फकीर मांगने की गर्ज से इस औरत के घर गया। औरत ने मुलाजिम से कहा कि इस फकीर को खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा, घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी काम है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, बापर्दा थी, लेकिन न जाने क्यों फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फकीर कहने लगा खाने को रोटी दो। उस औरत ने उसको 3 रोटी और सालन दिया। खाने के बाद वो फकीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? इस औरत ने अपनी मुलाजमा से कहा कि पीतल के बड़े गिलास में पानी ले आओ। इस फकीर ने जब गिलास लेकर जब पानी में देखा और उस औरत से कहा पानी में सांप है, वो हैरान रह गई। फकीर ने कहा बीबी आप पर काला जादू किया हुआ है। वो हैरान, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझ पर कौन जादू करेगा? कौन मेरा दुश्मन होगा? फकीर ने कहा आप पर काला जादू किया गया है, क्या आपकी कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी? वो हंसने लगी, अरे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मेरी एक बेटी है जो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा अच्छा अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही बल्कि मर गई है। वो बहुत परेशान हुई, दौड़ती हुई अंदर भागी। अंदर जाकर अपनी बेटी को देखा तो वो सच पे मरी पड़ी थी। वापस दरवाजे पर आई, फकीर वहां मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। उसने अपनी मुलाजमा को फकीर का पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन वो गायब हो गया था। चोर को भी इस बात की इतला दी गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची अचानक कैसे मर सकती है और वो फकीर कौन था जिसने उसकी मौत की खबर दी। लेकिन सब्र तो करना ही था। वो साबिर और शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर बस अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करती और कहती अल्लाह ताला मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझे इससे खुशियां ही रूठ गई हैं। बहरहाल इस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पहले बेटी से भी ज्यादा हसीन थी। वो औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं इसको किसी की नजर न लग जाए। एक बेटी को खो चुकी थी, दूसरी को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आया। नौकरानी इस फकीर को सदका खैरात देने लगी तो इस फकीर को पहचान कर भागी हुई अंदर गई और मालिकन को बताया कि वही फकीर आया है जिसने आपकी बेटी की मौत की खबर सुनाई थी। अच्छा, वो औरत डर गई। उनको एक बार फिर शक हुआ कि कहीं उनकी दूसरी बच्ची भी न मर जाए, मगर बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। उसके सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा कि इस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसे ही किया गया। जाते हुए वो फकीर मुलाजमा से बोला, इस घर की मालकन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वो क्यों मेरी बात नहीं मान रही है? अपना इलाज करवाइए। उसे बोलो जादू किया है किसी ने तुम पर, तुम कभी भी साहिब औलाद नहीं हो सकती। मुलाजमा ने यही बात आकर उस औरत को बताई। पहले तो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने ये बात कही तो वो ज़ारो की तार रोने लगी। मुलाजमा घबरा गई और जल्दी जल्दी भागकर साहब को बुलाई, यानी उसके शोहर को। वो घोड़े पर सवार होकर अपने घर आया तो जो ही अपने घोड़े से उतरा, उस घोड़े ने एक अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा।
सब हैरानगी से देख रहे थे कि आज इस घोड़े को क्या हो गया है और उसने घर में कब्र क्यों खोदी है। इतनी देर में इस औरत की बेटी कदमों से चलती हुई सहन की तरफ आई और उससे पहले कि कोई उसे रोकता वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में गिर पड़ी। सब दौड़ते हुए इस घड़े के करीब आए और बेटी को जैसे ही निकाला तो वो मर चुकी थी। इस हादसे के बाद इस औरत को यकीन हो गया कि फकीर ठीक ही कहता था। उसने इस अमल के तोड़ के लिए एक आमिल से राब्ता किया। इस अमल के इलाज के दौरान उसकी एक और बेटी पैदा हुई और उसका शोहर और वो बहुत परेशान थे कि कहीं उनकी ये बेटी भी मर न जाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वो औरत अपने शोहर और बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और उनकी कमसिन बेटी को उड़ा कर ले गई। वो देखते रह गए। इस चील ने दूर आसमान पर ले जाकर उसे नीचे फेंक दिया। जमीन पर आकर उसकी बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे कि आखिर हमारी बेटी को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है। औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती। अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरते देखा था। एक माँ की बर्दाश्त थी कि वो अब तक सब्र और तहम्मुल से अल्लाह ताला के हुजूर सजदे कर रही थी। ये अल्लाह तेरी क्या राय है, तेरी क्या मसलिहत है, कौन हमारा दुश्मन है, ये राज क्यों नहीं खुलता। आमिल ने ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शोहर तो पहले ही इस औरत से बेजार हो चुका था। कम अज कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता था, लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाक़ई हो गई तो उसके घर वाले उसे उकसाने लगे कि बेटा तेरी ये बीवी मनहूस है, उससे कोई भी औलाद पैदा होती है तो मर जाती है। हमें बेटा चाहिए, इस खानदान का वाहिद चश्मो चिराग। कोई तो होगा हमारी जायदाद का वारिस, उससे पैदा नहीं करो वरना उसकी कोख से जन्म लिया तो मर जाएगा तो दूसरी शादी कर ले। लोग उसको उकसा रहे थे और उसका शोहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच रहा था। एक दिन उसके घर पर उसी फकीर ने रोटी के लिए सजा दी। कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए। मुलाजमा ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। इस औरत को पता चला तो वो दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तो तुझे देने को कुछ भी नहीं है, मेरी कोख खाली है। क्या मेरे मुकद्दर ने औलाद नहीं है? वो औरत रोती जा रही थी और फकीर से कहती जा रही थी। फकीर ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा कि इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे ही इस औरत ने देखा तो वहां पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। वो चीख मारकर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बीबी अपनी आंखों से देख लेना, आप पर काला जादू किया गया है और उस जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। यहाँ यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है लेकिन खुशी आग से छीन ली जाती है। बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। और आपको ये बात बताऊं, ये अमल किसने करवाया है? ये अमल एक हिंदू आमिल ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदू में वो एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको इसने देखा था शादी से पहले, वो आपके हुस्न का दीवाना हुआ, पर आपकी शादी हो गई तो वो चला गया। तो उसने काले इल्म करवाने वाले अमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन तक इस मंत्र को पढ़ता रहा। इसके बाद उसने आप पर और आपके शोहर पर जादू किया। इसी वजह से आपका शोहर जो इतनी मोहब्बत करने वाला था वो आपसे नफरत करने लगा है। समझ गई मेरी बात? इस आदमी ने ऐसा गंदा अमल किया है तुम पर और तुम्हारे शोहर पर कि तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बहुत बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। वो औरत जो अल्लाह की नेक बंदी थी, कभी भी उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ भी बुरा करे, लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा था। उसका मतलब कि अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया या कोई उसके पीछे है। जब इसको पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, ये काम बहुत मुश्किल है। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। उसने कहा, औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए खुद तुम्हें इस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन क्योंकि वो वादा कर लिया था, जो भी होगा मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने रब पर, उसकी जात पर पूरा यकीन है और वो इस अजीब और गरीब और नाकाबिल यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने कुछ अमल बताए थे जो सिर्फ उस औरत को ही करने थे। इस औरत ने सारी बात अपने शोहर से कह दी। वो बहुत ही परेशान हुआ।
اس نے ڈانٹا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول لے رہی ہو، سانپ کو اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا خاص فقیر ہے اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں، کیونکہ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہو رہا ہے۔ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت اسی ہندو عامل نے ڈالی ہے، میں اس عمل کو کر کے رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے، لیکن وہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ جب تو اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی یہ کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، اس دنیا میں لانا ہے، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بات تو سمجھ گئی تھی۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنا ہے، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے، میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی جو کالے علم کے ذریعے اس کے اندر تھا۔ بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس نے ایک دائی سے بھی بات کر رکھی تھی کہ میرے پیٹ سے کوئی انسانی بچہ نہیں بلکہ ایک سانپ آئے گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ دائی نے اس کی بات مان لی اور ایک وقت آیا کہ اس نے سانپ کو جنم دیا، لیکن کیونکہ وہ اس عمل کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ کر رہی تھی اور چلہ کاٹ رہی تھی، لیکن اس طریقے سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک زندہ بچے کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش سے کچھ دیر بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو تین بیٹیاں اور ایک بیٹا جو اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن اس سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سچ میں حیران تھی کہ میں نے کس طرح اس خوفناک کالے ناگ کو اپنے اندر پالا ہے۔ اب یہ نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری منزل کو آسان کر دے گا۔ اس کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صحت مند لڑکے سے نواز دیا۔ وہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا اور اس کے بعد 2 اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ عورت بھاگتی ہوئی دروازے پر آئی، بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو نہیں سنانے والے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے صحت مند ہیں اور اب ٹھیک ہیں۔ میں روزانہ ان کی لمبی زندگی کی دعا کرتی ہوں کہ کوئی بھی اب میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ فقیر نے کہا، بیٹی اس بار میں کوئی بری خبر نہیں سنانے والا ہوں، بلکہ میں تو یہ خوشخبری سنانے والا ہوں کہ وہ ہندو عامل جس نے اس لڑکی کو یہ عمل سکھایا تھا، اس کو کسی کالے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ اس جنگل میں پھر سے کالا جادو کر رہا تھا اور پھر سے تم پر عمل کر کے تمہارے بچوں کو تم سے چھیننے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی کے کالا ناگ کہیں سے آ گیا اور اس نے اسے ڈس لیا۔ وہ لڑکا جو تمہارا عاشق تھا وہ پھر اس سے عمل کروا رہا تھا، اس کو بھی اسی کالے سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، جو تمہارے دشمن تھے ان کو تم سے دور کر دیا گیا۔ اب تم ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہو اور تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے گا، تمہاری جائیداد کا وارث بنائے گا۔ وہ نیک اور پاکیزہ عورت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر اس پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔